हरे कृष्ण संस्था की ओर से सभी को बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो फिजी 2 पर ये भगवद गीता का कार्यक्रम है राजेंद्र प्रसाद सुपरमार्केट की ओर से। आज हम सुनेंगे भगवद गीता चैप्टर 9 टेक्स्ट 2। भगवान यहाँ पर कहते हैं बहुत ही ज़रूरी वेस है, ये इम्पोर्टेंट वेस है, सभी को जानना, भली भांति समझना है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावागमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो इस वेश में भगवान विशेषकर समझाते हैं कि राज विद्या, विद्या के मतलब है पढ़ाई या जानना, मगर जानना किसके लिए ये ज़रूरी हमको। तो लोग संसार में तरह तरह की विद्या है, पढ़ाई होता है, मगर पढ़ाई से क्या हम प्राप्त करते हैं ये हमको समझना है। वर्तमान समय में हम लोग पढ़ाई से केवल क्या प्राप्त करते हैं? खाने के लिए, सोने के लिए, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब वस्तु हम लोग पढ़ाई से प्राप्त करना चाहते हैं। मगर ये वस्तु तो जानवर लोग भी प्राप्त कर लेता है, खाना खा लेता है, सोता है, बच्चा पैदा कर लेता है। तो इस तरह से हमको समझना है कि ये उत्तम पढ़ाई नहीं है, संसार की जो विद्या है उत्तम नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि राज विद्या, जैसे हम लोग सभी लोग चाहते हैं अच्छा वस्तु, खाने के लिए बहुत सबसे अच्छा हो, पहनने के लिए अच्छा हो, सोने के लिए सभी कुछ बेस्ट होना चाहिए, हमारे मोटर गाड़ी जो कुछ है, घर, सब हम अच्छा चाहते हैं। मगर पढ़ाई की जब बात आता है तो लोग ये जानते नहीं कि सबसे बेस्ट पढ़ाई क्या है। इसलिए भगवान इसको कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम, कॉन्फिडेंशियल है, बहुत गुह्यम बात है। हम लोग देख सकेंगे रोज लोग सब पढ़ाई करते हैं, तरह तरह की विद्या पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में, मगर किसी को पता नहीं है कि बेस्ट पढ़ाई क्या है। इस तरह से भगवान, ये भगवद गीता बहुत है उच्च कोटि का बुक है, इसलिए इसको इतना बड़ा इसका विषय में बात हो रहा है। लोग अभी सीख रहे हैं, विदेशों में विशेषकर बहुत से युवा लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राज विद्या भगवद गीता क्या है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, क्योंकि ये राज विद्या देता है। राज के मतलब किंग ऑफ एजुकेशन, सबसे बड़ा विद्या, विद्या का मतलब पढ़ाई। लोग सोचता है भगवद गीता लेकर कहीं पर कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाए बैठकर पढ़ना चाहिए, ठीक है पढ़ सकते हैं, मगर ये युवा लोग को पढ़ना है, विशेषकर जो बाल अवस्था में और युवा लोग के लिए ये भगवद गीता बनाए। क्योंकि पढ़ाई है, पढ़ाई करना है तो बुढ़ापा में हम कहाँ पर कैसे हम पढ़ पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो विद्या जितना है, जितना पढ़ाई है, हमको ये बाल अवस्था और युवा अवस्था में करना होगा। इसके मतलब है ये भगवद गीता जो है विशेषकर युवा और बालक लोग के लिए है। ये पढ़कर हम समझ जाए सबसे उत्तम वस्तु क्या है, उत्तम पढ़ाई क्या है। तो वर्तमान समय किसी को पता नहीं है, हम लोग सभी लोग बेस्ट चाहते हैं, मगर ये बेस्ट पढ़ाई किसी को नहीं पता है। तो भगवान यहाँ पर अब कहते हैं कि राज विद्या राजगुह्यम, राज विद्या। अब ये राज विद्या है क्या, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो दुनिया में तरह तरह के ज्ञान है, विद्या है, और तरह तरह के बड़े बड़े ऋषि लोग लिखे हैं बुक लोग। गौतम मुनि है, कनाडा है, विशेषकर भारत और जो फिलोसफा लोग ये सब बुक लिखा है, और सबसे मुख्य बुक लिखा है वेद व्यास ने। तो ये वेद से ज्ञान है, नॉलेज है, नॉलेज सभी ये नॉलेज सभी जगह काम में आता है, सभी के लिए, ये बॉडी चलाने के लिए, संसार के लिए, सभी जो खाना पानी आता है सभी के लिए ज्ञान है, कैसे आपको जीना है, कैसे रहना है। मगर कैसे यूटिलाइज करना है ज्ञान को हमको ही सीखना पड़ेगा, भगवद गीता के द्वारा हमको जानना पड़ेगा। तो इस तरह से ये सबसे उच्च कोटि का नॉलेज है। एक्सटर्नल नॉलेज जो है पॉलिटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग, ये सब बहरे का नॉलेज है। बहरे का जो वस्तु है इसके लिए ज्ञान है, मगर ये कंप्लीट भी नहीं है। मगर ये राज विद्या जो है एक कंप्लीट नॉलेज है। मतलब कंप्लीट नॉलेज क्या है कि हम अंदर में आत्मा है, ये किसी को पता नहीं है। किसी से पूछेंगे हम कौन है वो अपन, या पूछेंगे हाथ दिखाकर पूछेंगे क्या है, तो लोग हाथ दिखाकर कहेंगे कि मेरा हाथ है।
जितने शरीर का अंग किसी व्यक्ति को अगर बताना हो, वो कहता मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा नाक है, मेरा शरीर है, और ये नहीं पता है हम कौन है। जब हम कहते हैं मेरा है, इसके मतलब हम अलग व्यक्ति है, ये हाथ है, पैर है, शरीर है, सिर है, ये अलग वस्तु है। जैसे हम कहते हैं ये मेरा कपड़ा है, हम नहीं कपड़ा है, ये मेरा कपड़ा है, मेरा शर्ट है, पैंट्स है। इस तरह से ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ। इसको कहते हैं राज विद्या, क्योंकि ये अंदर में यूं ही हम देख नहीं पाते हैं अपने आँखों से, इंद्रियों से, एक ज्ञान के द्वारा इसको देखा जाता है। तो इसलिए राज विद्या, ये विद्या सभी के ज़रूरी है। किसी भी जात का व्यक्ति हो, कोई हो, स्त्री पुरुष हो, कोई भी हो, सभी को जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम व्यक्ति है कहाँ पर रहते हैं। तो पहला स्टेप है विद्या का, राज विद्या। ये दुनिया में कोई जानता नहीं है, केवल भगवान के भक्त, और भगवान जो भगवत गीता सिखाता है भगवान जानता है, और जो पढ़ने की कोशिश करता है वही व्यक्ति जान जाता है। ठीक, तो नहीं जानेंगे तो क्या होगा? नहीं जानेंगे तो हम ये शरीर तक हमारा ज्ञान सीमित रहेगा, और शरीर खत्म होने पर ये ज्ञान सब कुछ खत्म, और हम अंदर में जो व्यक्ति है ये इसके विषय में पता नहीं रहेगा कैसे हमको क्या करना है। मतलब तो पहला स्टेप है ज्ञान का। हम अंदर में रहते हैं, अंदर में कौन रहता है? आत्मा रहता है अंदर में। एक व्यक्ति जो है आत्मा है, और ये आत्मा जो है भगवान कृष्णा का भाग है, मतलब भगवान का एक परिवार है, बच्चे हैं। तो वर्तमान समय हमको किसी को संसार में व्यक्ति को पता नहीं है कि हम व्यक्ति एक है और अंदर में रहते हैं, और भगवान श्री कृष्णा का भाग है, या उसका पुत्र है, या उसके बच्चे हैं, ये किसी को पता नहीं। तो इसलिए सभी को पढ़ना होगा, सभी को जानना होगा भगवत गीता, क्योंकि हम अपने आप को समझ जाएंगे हम कौन है। तो इस तरह से पहला बात क्या है, हमको समझना हम आत्मा है, अंदर में रहते हैं, और ये विद्या किसी दुनिया के कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता है। जो मुख्य बात है, मुख्य व्यक्ति के विषय में नहीं पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, तो ऐसे पढ़ाई से बहुत कुछ हम लाभ नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवत गीता सीखना होगा, विशेषकर युवा लोग को सीखना होगा, जो अभी के समय में डिस्टर्ब रहते हैं और अच्छी तरह से संतुष्ट नहीं रहते, तरह तरह के ट्रबल में फंस जाते हैं, और नशा के सहारा लेकर ये जीवन जीते हैं। तो हमारे बहुत बड़ा जिम्मेवारी होता है कि अपने बच्चों को, युवा लोग को भगवत गीता सुनाए, समझाए और सिखाए, क्योंकि ये विद्या है। भगवान इसलिए कहते हैं राज विद्या, किंग ऑफ एजुकेशन। अन्यथा भगवान क्यों विद्या कहता? कि हमको पढ़ना होगा, सीखना होगा, और सभी स्कूल में ही पढ़ाना होगा। वर्तमान समय ये पढ़ाई होता नहीं। तो जब हम नहीं जानेंगे अंदर में कौन है, हम धोखे में पड़ जाएंगे, और जो हमारा काम होगा ये गलत होगा। जब जानते नहीं हम कौन है, तो हम दूसरा बात हमारा काम क्या है ये हम नहीं समझ पाएंगे। तो इस तरह से हमको पहला बात समझना है। भगवान अब समझाते हैं तो भगवान ज्ञान से हमको दिखाते हैं। हम आँख से ये आत्मा भीतर देख नहीं पाएंगे, ज्ञान से हम समझ पाएंगे। जैसे उदाहरण हमारे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक मोटर अगर बिगड़ गया हो रास्ते पे, उसको बोनट खोलकर दो व्यक्ति देखता है उसको। और जो मैकेनिक होता है वो ज्ञान से देखता है, और दूसरा व्यक्ति होता है उसको वो देखता है मगर पता नहीं लगता उसको क्या करना है। तो इस तरह से हमको ज्ञान के द्वारा देखना होगा। ज्ञान से हम क्या देखेंगे? पहला चीज़ देखेंगे ज्ञान से कि हम कौन हैं। तो यहाँ पर पता लग गया है कि हम आत्मा हैं अंदर में। तो इसलिए सभी को एक ज्ञान सीखना होगा। इसलिए भगवान कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम। राज के मतलब सबसे ऊंचा विद्या। तो सबसे ऊंचा विद्या तो सभी लोग चाहेगा, क्योंकि हम लोग बेस्ट चाहते हैं। बेस्ट खाना, बेस्ट घर होना चाहिए, बेस्ट कपड़ा होना चाहिए, और बेस्ट सभी कुछ हम चाहते हैं, मगर नॉलेज को हमको पता नहीं कि बेस्ट किसी जगह पर है कि नहीं। तो ऑर्डिनरी नॉलेज को हम लोग बेस्ट मान लिए हैं। जैसे कोई डिग्री होता है MA BA, वो नॉलेज नहीं है, ये आर्ट है। इसलिए कहा गया है मास्टर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ आर्ट के मतलब, आर्ट के मतलब एक कारीगरी है, क्राफ्टमैनशिप या ब्लैकस्मिथ जॉब। मोटर बनाना ये ब्लैकस्मिथ जॉब, ये नॉलेज नहीं है। घर बनाना ये कारीगरी है, आर्ट है ये। इसलिए कहते हैं मास्टर ऑफ आर्ट। ये जितने यूनिवर्सिटी में, जितना स्कूल में, ये सब आर्ट सिखाए जाते हैं, मगर नॉलेज सीखना हो, सही नॉलेज, ये भगवत गीता सिखाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं राज विद्या। तो हम लोग
धोखा से पड़ गए कि सब उत्तम नॉलेज है, मगर सबसे उत्तम नॉलेज है भगवत गीता, और संसार का नॉलेज है एक्सटर्नल नॉलेज है, कंप्लीट नहीं है। ये नॉलेज से हम कभी सुखी नहीं रह पाएंगे और हरदम यहाँ पर झगड़ा में फंस जाएंगे और हमारा जो सेंसेस कभी सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। इससे भगवान कहते हैं ये नॉलेज हम जान जाएंगे, संतुष्ट रहेंगे और पूर्ण तरह से हमारे पास ज्ञान होगा हमको क्या करना है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी नॉलेज सभी जितने युवा लोग हैं, युवती लोग हैं, सभी को सीखना होगा, अन्यथा कुछ जीवन में कर नहीं पाएंगे। केवल हम दौड़ते रह जाएंगे, ये चाहते वो चाहते, मगर ये सब एक्सटर्नल चीज़ गड़बड़ नहीं है मिलना, मगर सही ज्ञान नहीं जानेंगे तो लेके करेंगे क्या, संतुष्ट नहीं रह पाएंगे, क्या लाभ होगा। तो इसलिए भगवान के जो उत्तम ज्ञान है सीखना होगा। तो भगवान कहते हैं इस तरह से राज विद्या है और राज गुह्यम है। गुह्यम के मतलब है ये कॉन्फिडेंशियल है, कोई गुह्यम बात हो अगर हमारे परिवार के जो हमारे जो मित्र हो क्लोज है उसको बताए जाते हैं, सभी को नहीं बताया जाता है। समझ लिए, उदाहरण के तौर पे ले लीजिए हमारे पास कुछ पैसा है, ढेर पैसा है, तो हम सभी को थोड़ा बताते चलेंगे ढेर पैसा है, हमारे जो मित्र है जो पीपल जरूरी है व्यक्ति है उससे बताएंगे, इसलिए इसको गुह्यम कहा गया है। तो भगवान के अब समझिए सभी लोग बच्चे हैं और फिर भी भगवान क्या कहते हैं ये गुह्यम है, किसको बताते हैं? भगवान अपने भक्तों को बताते हैं। जैसे अर्जुन को भगवान लाया है, साथ में एक ज्ञान बताया है, राज विद्या भगवान देते हैं अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन है, भगवान कहते हैं भक्तोसी में सखा चेती, भगवान का भक्त है कृष्णा कहते हैं, इसलिए मैं आपको ये ज्ञान जो गुह्यम बात है बताता हूँ। अगर कोई भक्त नहीं रहता है तो ज्ञान पता नहीं लगता। अब यहाँ संसार में वर्तमान समय कलयुग में कोई भगवान का भक्त नहीं रह गया है तो क्या होगा, कैसे हम इस ज्ञान को जान पाएंगे? क्योंकि भगवान तो इंटरफेयर नहीं करना चाहते हमारे जीवन से। आप जो कुछ करना चाहें हम कर सकते हैं, संसार में हम लोग जिस तरह से रहना चाहें रह सकते हैं, मगर फिर भी भगवान दया करके आते हैं और अपने भक्तों के द्वारा, गुरु के द्वारा, साधु के द्वारा ये ज्ञान तक हम तक पहुँचाते हैं। तो भगवान नहीं करना चाहते, फिर भी जो गुरु होता है वो दया कर देता है, क्योंकि भगवान के जानने के लिए, भगवान कृष्ण को समझने के लिए हमको पवित्र होना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे, अन्यथा हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए हमको ये ज्ञान मिलना मुश्किल है, मगर भगवान का पवित्र जो भक्त होता है वो हम पवित्र नहीं भी है फिर भी ये ज्ञान दे देता है। तो इसलिए जो गुरु होता है, जो परंपरा से आया हुआ शुद्ध सच्चा गुरु होता है, वो भगवान की तरह है, इसलिए उसको भगवान की तरह मान सम्मान देना होगा, उसको इस तरह से सेवा सत्कार कर कर ये दिव्य ज्ञान हमको लेना होगा। तो इसलिए संसार में किसी को ये दिव्य ज्ञान नहीं मिल पाता, क्योंकि तरीका नहीं पता किसी को कैसे राज विद्या हम प्राप्त कर पाए या समझ पाए। तो इसलिए हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने देखा कि दुनिया में लोग तब कुछ कर नहीं पाएंगे कि केवल एक्सटर्नल जो नॉलेज है ये लेकर केवल चलते हैं, उससे हम केवल दुखी पाते हैं। तो इसको दिव्य ज्ञान देना है, तो प्रभुपाद जी ने ये भगवत गीता दिया है और से बुक दिया है, जिससे कि हम सब लोग समझ सके कि ये राज विद्या क्या है। तो राज विद्या है भगवान का सूक्ष्म बात पता लग गया है कि हम एक व्यक्ति इस शरीर के अंदर में रहते हैं, शरीर नहीं है और शरीर के अंदर में भजा हुआ है, ये राज विद्या है। और भगवान के भक्तों द्वारा ये पता लग गया है हमको कि राज विद्या है। तो इस तरह से हमको ये ज्ञान को सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा। तो हमारे संस्था स्कॉन सोसाइटी है, कोई व्यक्ति आकर ये ज्ञान सीख सकता है। गुह्यम होते हुए भी ये सभी को गुरु लोग, साधु लोग दे देता है, भगवान देता नहीं है मगर गुरु दे देता है। इसलिए गुरु बहुत इम्पोर्टेंट है, दया कर कर हमको देता है, क्योंकि भगवान चाहता है भक्त बनकर तब भगवान के विषय में समझ पाएंगे। मगर भक्त नहीं बना फिर भी ये गुरु लोग हमको अनुमति देता है, अवसर देता है कि भगवान कृष्ण के भक्त बन जाए। इसलिए हमको ये गुरु के द्वारा सीखना पड़ता है। तो हमारे प्रभुपाद जी ने दुनिया में बहुत बड़ा उपकार किया है। तो इसलिए भगवत गीता सभी को पढ़ना होगा। जैसे हम पढ़ेंगे ये राज विद्या हमको तुरंत पता लग जाएगा कि गुह्यम जो बात है राज विद्या क्या है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। हरे कृष्णा। पुनः स्वागत है रेडियो FG2 पर और हम सुन रहे हैं भगवत गीता का कार्यक्रम। आज का व्यस्त था राज विद्या, राज गुह्यम। भगवान कहते हैं कि ये जो विद्या है गुह्यम है, पढ़ाई है, ये गुह्यम है और इसको सभी को जानना होगा।
नहीं जानेंगे तो क्या होगा? तब हम पाप में लग जाएंगे, हम पाप करेंगे। अब हमको पता लग गया है कि ये अंदर में आत्मा है, आत्मा रहता है, और आत्मा का एक्टिविटी है, एक्ट करता, मतलब कि कुछ करते हैं, आत्मा ही शरीर चलाता है, एक्टिव है, मतलब आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा एक्टिव है और कुछ कार्य करना चाहता है। तो हम देखते हैं हमारे शरीर चलता है, हाथ गोड़ जितने इंद्रिय सब चलते हैं आत्मा के द्वारा चलता है। अब क्वेश्चन क्या है कि जो चलता है हाथ गोड़ क्या करता है, ये करने से हमको क्या होगा? तो ये करने से हमको क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, ये हमको सीखना है। इसको कहते हैं राजविद्या। विद्या पढ़ाई से मतलब पढ़ाई से हमको सीखना है, कुछ प्राप्त करना है, ज्ञान लेना है। और ज्ञान किसके लिए लेना, क्या करने के लिए बना है, ये हमको जानना है। केवल ज्ञान नहीं, केवल नॉलेज नहीं है, नॉलेज से क्या प्राप्त करेंगे ये हम जरूरी है। इसलिए ये भगवत गीता में समझाता है कि राजविद्या राजगुह्यम। अब क्या होगा, क्या करेगा? ये आत्मा एक्टिव है, ये हमको पता लग गया। और कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा ये शरीर छोड़ने के बाद गुम हो जाता है या बिखर जाता है सभी जगह, आत्मा का एग्जिस्ट नहीं होता है। तो ऐसे बात नहीं है, ये बॉडी में रहता है, इतना एक्टिव रहता है। बॉडी छोड़ने के बाद आत्मा कैसे सकता गुम हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं, और किसी का उसका रूप नहीं है, ऐसे तो नहीं है। तो लोग गलत फहमी में है, सोचते हैं कि आत्मा, शरीर खत्म तो आत्मा खत्म, ऐसे बात नहीं। आत्मा इसी तरह से एक्टिव रहता है, मगर आत्मा अब दूसरा शरीर में जाता है। कैसे जाता है? क्योंकि हमारे तरह तरह की एक्टिविटी हम करते हैं, जिस तरह का हमारा व्यवहार होता है उस तरह के हमको शरीर मिलेगा दूसरा जन्म में। तो इस जन्म में अगर हमको समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना है, पाप से बचना है, पुण्य भक्ति कार्य करना है, तभी हम बच पाएंगे। तो इससे यहाँ पर कहा गया है कि आप कहते हैं पवित्रम, तो जो एक्टिविटी पवित्र है वो काम हमको करना है। तो पवित्र एक्टिविटी क्या है? भक्ति कहते हैं इसको। भक्ति के मतलब है जो काम भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ हो या भगवान के पसंद करने के लिए जो काम हो, उसको भक्ति कहते हैं। तो हम सभी लोग इस संसार में आ गए हैं, अभी हम काम, वर्तमान समय हम काम कर रहे हैं, केवल सेंसेस के द्वारा काम करते हैं और सेंसेस संतुष्ट करने के लिए काम करते हैं। और ये सेंसेस टेम्परेरी है, सेंसेस कभी संतुष्ट होगा नहीं, इसलिए तरह तरह के हम दुख में पड़ जाते हैं और केवल ये खोज में, संतुष्टि की खोज में, आनंद के खोज में रहते हैं। तो ये आनंद मिल सकता है केवल हम ये काम जो पवित्र करना होगा, जो एक्टिविटी हमारा है ये पवित्र करना होगा। इसलिए श्लोक में हम पढ़े थे पवित्रम राजविद्या राजगुह्यम, ये फिर पवित्रम है। ये एक्टिविटी जो हमारा काम है, हाथ गोड़ पैर से, हाथ गोड़ से हम जो काम करते हैं, आँख से देखते, सभी कुछ एक्टिविटी जितना है मन का, ये सब पवित्र होना चाहिए। तो कैसे पवित्र करेंगे? तो भगवान मालिक है पूरा संसार का, सभी कुछ भगवान का है, और इसलिए हमको भगवान कृष्णा के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, तब हम ये काम हमारे है पवित्र हो जाएगा। अन्यथा ये काम में पाप लग जाएगा, और पाप का नतीजा फिर होगा दुख मिलेगा, सजा मिलेगा, फिर सजा के बाद निचला शरीर मिलेगा, क्योंकि ये शरीर में हमको मौका मिला है पवित्र होने के लिए, और हम पवित्र अपने आप को नहीं किया है, तो हमको फिर मौका 84 लाख योनि के बाद फिर प्राप्त होगा। तो 84 लाख योनि के बाद 8,400,000 जन्म के बाद 8 मिलियन के जन्म के बाद 400,000 मनुष्य का जन्म होता है। तो फिर 8 मिलियन जन्म के बाद हमको फिर मौका मिलेगा मनुष्य योनि में, तब हम पवित्र नहीं कर पाएंगे अपने आप को, फिर इस तरह से हमको घूमना पड़ेगा, चक्कर काटना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको पता लग गया है राजविद्या क्या है, कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, शरीर के अंदर में रहते हैं, और आत्मा एक्टिव है, इस शरीर को चलाता है। देखिए आदमी, लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति का चला गया है, क्या चला गया है? व्यक्ति का आत्मा चला गया है, शरीर तो उसी तरह का है, मगर आत्मा निकल जाता है तो व्यक्ति काम करना बंद कर देता है, शरीर शांत हो जाता है। तो इसमें जो काम करता है, हाथ गोड़ चलता है, जब आत्मा में, अंदर में शरीर की आत्मा रहता है, तो आत्मा निकलने के बाद ये शरीर खत्म। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं जो हाथ गोड़ चलता था ये आत्मा ही चलाता था। तो आत्मा के एक्टिविटी क्या है? जितने काम है भगवान से जोड़ना होगा, कृष्ण कॉन्शियस रहेंगे, तब हमारा पवित्रम, तो जीवन में हम पवित्र हो जाएंगे। उसके बाद फिर ये क्या होगा? उत्तमम है, अंधकार से निकल जाएंगे, सच्चाई को समझ जाएंगे,
और ये फिर हम अपने आप को प्रत्यक्षा का मतलब है कि हम अपने अनुभव कर सकेंगे। किसी वस्तु को अनुभव नहीं करेंगे तो कैसे हम जान पाएंगे, कैसे हम समझ पाएंगे इसका रिजल्ट क्या है। तो इसलिए हमको अनुभव करना ज़रूरी है। भगवान का जो भक्ति है, बड़े बड़े साधु लोग, भक्त लोग अनुभव करके बताते हैं कि ये मार्ग सही है। इससे बार बार प्रचार हो रहा है कि भगवान के भक्त बन जाओ, भगवान के प्रति काम करो, भगवान के प्रति सेवा करना होगा, क्योंकि हम अपने आप को पवित्र करना है। अब अनुभव कैसे करेंगे? तो एक उदाहरण के, एक कथा के द्वारा हम जान पाते हैं कैसे अनुभव करेंगे। तो नारद मुनि के विषय में सभी लोग सुने होंगे। नारद मुनि भगवान के बहुत उच्च कोटि का भक्त है। नारद मुनि अपने शिष्य को, व्यासदेव जी को बता रहे थे कि व्यासदेव जी ने पूछा कि नारद मुनि के जीवन के विषय में। नारद मुनि अपन जो प्रीवियस जन्म था उसके विषय में बता रहे थे। नारद मुनि एक दासी पुत्र था। दासी का मतलब नौकरानी, किसी जगह काम करता था और उसका पति भी नहीं था, केवल नारद छोटा बच्चा था और दासी जो था साथ में किसी जगह पे काम कर रहे थे। और उस घर पर बड़े बड़े साधु लोग आए हुए थे। भगवान का पवित्र भक्त जो है, भगवान श्री कृष्ण के लिए काम करते, प्रचार करते, भगवान के गुणगान गाते हैं, नाम के वर्णन करते हैं, महिमा को वर्णन करते हैं। तो हमको भगवान के नाम, गुण, महिमा, इसलिए इसको वर्णन करने से, इसके विषय में बताने से इसको भक्ति कहते हैं। इसको पहला चीज़ सुना जाता है। तो नारद मुनि काम करते थे अपने माँ के साथ में, छोटा बालक था और भगवान के भक्तों के संग में रहते थे, सुनते थे। और विशेषकर जो प्रसाद, भगवान के भक्त लोग प्रसाद खाते, भगवान कृष्णा के दिया हुआ प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो उसका झूठा प्रसाद खा लिया था। भगवान का जो भक्त होता है उसका झूठा हुआ खाना, जो भोजन होता है, उसको महाप्रसाद कहते हैं। भगवान को अर्पण करते महाप्रसाद कहा जाता है। भगवान का जो भक्त खा लेता है उसको महाप्रसाद कहते हैं। पवित्र साधु को जो खाए हुआ भोजन हम खा लेते हैं, बहुत शक्तिशाली होता है। उसके द्वारा हमारे अंदर के परिवर्तन होता है, भक्ति बढ़ जाता है। तो इस तरह से, इसलिए साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। सर्व सिद्धि का मतलब अब हम सही ज्ञान में आ चुका है। कैसे आएंगे? ये साधु का संग होगा, क्योंकि साधु ये गुह्यम बात को बताएगा, ये भगवत गीता को सुनाएगा। तो साधु लोग इस तरह से बातचीत कर रहे थे भगवान के विषय में। और नारद मुनि छोटा बालक था, अपने जो प्रीवियस जन्म के विषय में बता रहे हैं। तो साधु का संग करते, सुनते सुनते भगवान के बाद प्रसाद ग्रहण करते करते नारद मुनि कहते हैं कि मैं दूसरा जन्म नारद का हुआ। और देखिए नारद मुनि हवा में उड़ता है, भगवान का नाम लेते रहते, इतना शक्तिशाली है और सभी जगह पे जाते हैं, सभी लोक में जाते हैं। जो भगवान के विषय में कोई व्यक्ति जानना चाहता है, समझना चाहता है, वो नारद मुनि उसको मदद करने जाते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ज़रूरी ज्ञान है, क्योंकि नारद मुनि अब दिखाया कैसे ये पवित्र हो चुका है, ये मार्ग लेकर भक्ति कहते हैं। तो साधु लोग जो बात करते हैं, भगवान कृष्ण के जो भक्त लोग बात करते हैं, जिस तरह से वो जीवन जीते हैं और जो कार्य करते भगवान के प्रति कुछ प्रेम और दर्शाते हैं, इस सभी वो काम को भक्ति कहते हैं। तो हम लोग सामान्य लोग भी भगवान के भक्ति में सभी लोग लग सकते हैं, अगर साधु के संग करेंगे, उससे सीखेंगे कैसे ही भगवान के प्रति ये काम करना चाहिए। तो भगवान के प्रति काम क्या है? पहला चीज़ सुनना है भगवान के विषय में। विशेषकर अभी मंत्र जो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो ज्ञान है, राज विद्या राजगुह्यम, आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं, हम लोग अनुभव कर सकते हैं। इसको कहते हैं प्रत्यक्षा, हम लोग डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं हमारे संस्था का आचार्य, ये जो भक्ति मार्ग अब विदेश में जाकर भक्तों के जो गैर भारतीय लोग उनको विषय पे उनको समक्ष में जाकर सुनाया था भगवान का नाम, हरे कृष्णा, और भगवान के जो लीलाएं हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम कथा सुनाया था। सुनते ही परिवर्तन आ गया। कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा ना भी हो, कुछ योग्य ना भी है, कुछ योग्यता ना हो उसके अंदर में, फिर भी उत्तम से उत्तम पोजीशन में प्राप्त कर पाएगा, बड़ा से बड़ा भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लेगा, बुद्धिमान हो जाएगा और संसार का सभी कुछ उसको उपलब्ध हो जाएगा, ये केवल ज्ञान या भक्ति मार्ग को पालन करने से। तो हम लोग देख सकते हैं भक्ति जो ज्ञान है, राज विद्या है, कैसे काम करता है। प्रभुपाद जी ने ये केवल
सुनाने से, बताने से लोग का हृदय में परिवर्तन हो गया और सब भगवान का पवित्र भक्त बन चुका है। तो पवित्र का मतलब है हम अपन जीवन में रहते हुए, कोई भी आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में, कोई आश्रम में रहते हुए केवल भगवान के प्रति सुनना है, गुणगान करना है और प्रैक्टिस करना। इस तरह से हमारा जो एक्टिविटी है आत्मा का, ये पवित्र हो जाएगा, शरीर का एक्टिविटी पवित्र हो जाएगा और हम पवित्र हो जाएंगे। तो हमको कैसे पवित्र होना है, ये राज है, गुह्यम है ज्ञान, भगवान कहते हैं राज विद्या, राज गुह्यम। तो एक और भगवान का भक्त था, इसका नाम है सनातन गोस्वामी। जब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे वेस्ट बंगाल में, उस समय सनातन गोस्वामी राजा था बांग्लादेश का, या मिनिस्टर था, फाइनेंस मिनिस्टर था, राजा की बराबर तो उसका शक्ति था और बहुत विद्वान व्यक्ति था। संस्कृत, उर्दू, अरबी और तरह तरह के भाषाओं में वो स्कॉलर था। इतना विद्वान होते हुए, पढ़ा लिखा होते हुए भी आते हैं भगवान के पास और पूछते हैं ज्ञान क्या है, नॉलेज क्या है, साधना साध्या तत्व पूछीते न जानी। वो पूछता है कि ज्ञान नॉलेज क्या, क्योंकि वो कहते हैं कि एक मच्छर से हमको लड़ना पड़ता है संसार में। इतना बड़ा ज्ञान रख के हम कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान दिव्य नहीं है। तो हमको ये नहीं समझना कि हमारे पास बहुत बड़ा विद्या है, मगर जब तक ये विद्या, राज विद्या हम नहीं सीखेंगे, पढ़ाई करेंगे या समझेंगे, तब तक हमारा ज्ञान कोई काम का नहीं है। क्योंकि ये ज्ञान से जो तो उपलब्ध कर पाएंगे बेकार हो जाएगा, फिर हम पाप में पड़ जाएंगे। इसके द्वारा पाप लगेगा अगर भगवान से जुड़ा ना है। ये ज्ञान गड़बड़ नहीं है जब हम भगवान से जोड़ लेते। अगर ज्ञान भगवान से जुड़ा नहीं है, भगवान के कार्य से जुड़ा नहीं है, तो ये ज्ञान कोई काम का नहीं है। इससे हमको राज विद्या, राजगुह्यम में ज्ञान को समझना होगा। तो सनातन गोस्वामी विद्वान था, भगवान के पास जाकर ज्ञान सीखा, सुना। तो बड़े बड़े भक्त लोग, बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग, अर्जुन देखिए कितने योग्य व्यक्ति था, भगवान के पास जाकर ज्ञान सीखते। और हमारे पास थोड़ा कुछ पढ़ाई, हम सोचते कि हम बहुत बड़ा है, हम बहुत सभी कुछ जान चुका है। कुछ काम का नहीं, ऐसे पढ़ाई कोई काम का नहीं रहेगा जब तक हम ये पढ़ाई से भगवान के काम में जोड़ेंगे नहीं। भगवान के काम को भक्ति कहते हैं, और भक्ति का मतलब है हमारा जितना एक्टिविटी है कृष्ण से जोड़ना चाहिए। मतलब है भगवान के विषय में हम कुछ सुनेंगे, भगवान के विषय में कुछ सेवा करेंगे, हाथ पैर से कुछ अर्पण करेंगे, पूजा करेंगे, भगवान के कुछ प्रेम दर्शाएंगे या प्रचार करेंगे भगवान के विषय में। सबसे उत्तम कार्य है प्रचार करना। भगवान के विषय में कोई बात करेगा, सुना है किसी को, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से सभी के अवसर मिला है, सीख कर हम दूसरों को सिखा सकेंगे। सभी लोग कर सकते हैं ये काम, कुछ मुश्किल नहीं है, केवल सीखना होगा, भक्तों से सुनना होगा। तो हम लोग यहाँ श्री प्रभुपाद जी उच्च कोटि का भक्त है, साधु है और राज विद्या जानता है और पूरा दुनिया भर में सिखाने आया है अपने ग्रंथों के द्वारा, अपने संस्था के द्वारा। और हम इससे अगर लाभ उठा लेंगे, देखेंगे हमारा ये जो जीवन है बहुत शुद्ध हो गया और बहुत संतुष्ट में जीवन हम बिता पाएंगे। और अच्छी तरह से फिर यहाँ से निकलने के बाद भगवान के साथ में रहेंगे, जहाँ पर रियल एक्टिविटी, सही एक्टिविटी होता है, जहाँ पर पाप नहीं लगता है। भगवान के धाम, भगवान कृष्ण के साथ में हम पाप से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।